अभी। सर वो कैसा है बेसिक नॉलेज मतलब क्या? पूरे धर्म में पहले तो परमात्मा को खोजना है। जैसे कि इस्लाम धर्म में कहा है कि अल्लाह है उसका नाम। तो जैसे सिख धर्म में उसको रब कहा है। तो क्रिश्चियन धर्म में यहोवा कहा है, गॉड इज लाइट। तो हिंदू धर्म में लोगों ने क्या किया कि उस परमात्मा को खोजी नहीं। तो हिंदू धर्म में वो शिव है। शिव मतलब शिव और शंकर अलग है। शंकर देवता है और शिव निराकार परमात्मा है। शिवलिंग संस्कृत में कहते हैं उसको। शिवलिंग मतलब शिवलिंग का अर्थ होता है शिव माना कल्याणकारी। और लिंग मातना प्रतिमा, चिन्ह, लाइट या ऐसा कुछ। तो गीता में भी कहा है कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ, अकर्ता हूँ। अभोक्ता मतलब मैं कुछ खाता नहीं। असोचता हूँ मतलब मैं सोचने से पहले कुछ करता नहीं। मतलब सोचना नहीं पड़ता मुझे करने के लिए। अकर्ता हूँ मतलब मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं कर्म से मुक्त हूँ। और अकर्ता हूँ मतलब उसको कुछ नहीं करना पड़ता। वो निराकार परमात्मा शिव है। वैसे ही सारे धर्मों में सिर्फ इस्लाम धर्मों ने ही अल्लाह की पूजा की, इबादत की। पर जो बाकी धर्म वाले हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं खुद हिंदू हूँ और मुझे उसका पूरा कोडिंग मालूम हो चुका है। आपकी क्या? जी। सही मतलब है। तो शिव। वो तो अभी कह रहे थे कि कोई भी किसी को पूरा मालूम नहीं हो सकता है। नहीं, मैं मतलब हिंदू धर्म में क्या किया मालूम है क्या? हिंदू धर्म में वेद में भी कहा ना प्रतिमा परमस्ति, मतलब परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। परमात्मा एक है। तो बाकी जी। सब नबी है। नबी जो 1,24,000 नबी है, उसमें से नबी कृष्ण है। उसमें से नबी, मैं आखिरी नबी को मानता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो भी आखिरी नबी है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पहले नबी कौन है, सबसे पहले नबी? इस्लाम के हिसाब से तो हज़रत आदम है। हाँ, बराबर कहा, एक आदम बराबर। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको सच लगे या झूठ मेरे को नहीं पता। पर मेरे को मालूम है वो सच है। मेरा परमात्मा जानता है, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। तो अभी नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए आदम आए थे। मैं आखिरी नबी को मानता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हुँ। जो पहले नबी है वो अभी आ गए थे, जो नई दुनिया की स्थापना करनी थी उनको। मैं आखिरी नबी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ और उनको भी मानता हूँ। मैं आदम को भी मानता हूँ और अल्लाह को भी मानता हूँ। क्योंकि निराकार परमात्मा सिर्फ एक ही है और उसको ही पूछना चाहिए। सही है, ठीक है। इस्लाम में भी कहा अल्फ और बे। अल्फ बे मतलब अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। और गीता में भी कहा है ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब जो परमात्मा ज्ञान देता है उसको कहते हैं ज्ञान योग। और राजयोग मतलब जो योग करने से परमात्मा की मेडिटेशन, मतलब नमाज जैसे पढ़ते हैं लोग। ज्ञान योग, राजयोग। राजयोग मतलब जो योग करने से अपने को राजा ही मिलती, मतलब सतयुग की या फिर जन्नत की ऐसे। वो हुँ। गीता की कोडिंग है। वो समझ गए। पहली बेसिक चीज तो ये है, सारे धर्मों में अपने को परमात्मा खोजना है। तभी से स्टार्टिंग हो जाएंगी। सही। आपने ज़बरदस्त बात की, यानी आप सबका नमन करते हैं, सबका एहतराम मैं करते हैं सारे। सिर्फ एक ही परमात्मा को मानता हूँ और उसके आगे झुकता हूँ मैं। सही है, तो आपको ये टीचिंग कहाँ से मिली? मेरे को ये टीचिंग, आपको सच नहीं लगेगा, वो बाद में बताऊंगा आपको। हुँ। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। उसमें से पहले बेसिक नॉलेज मतलब ऐसा। ठीक मैं है। मतलब ऐसा समझो, मेरे को परमात्मा ने भी शक्ति दी कि मेरे को ज्ञान होना चाहिए। मैं उतना बड़ा नहीं, पर वो मेरे को भी वो समझ में आ गया कि हम भटक रहे हैं। जो जो परमात्मा है उसको नहीं ढूंढ रहे। हुँ। जो सबका सबका सबको मतलब बड़ा है, पैदा सबसे करने बड़ा, वाला है, सबसे पैदा करने सबसे वाला पहले। है, सबको सबका बड़ा मालिक है, वो एक ही है। हाँ, तो एक ही है। आपको लगता है ना कि वो एक है, यानी जो लोग इधर-उधर जाते हैं, भटक जाते हैं वो? हाँ, हाँ। तो मतलब जो शिवलिंग कैसे आया मैं वो भी बता सकता आपको। जी, जी शिवलिंग, बताएँ। एक राजा को पहला शिवलिंग स्थापन हुआ था सोमनाथ में। हुँ। तो शिवलिंग स्थापन कैसे हुआ? जब एक राजा को ड्रीम गिरा एक परमात्मा का, नबी को। तो उसने फिर उसकी पूजा कैसे करनी, तो उसको लिए शिवलिंग बना दिया।
पर लोगों ने क्या किया कि वो क्या कह रहे हैं कि शिव का लिंग है, वो गलत है। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है। शिव माना कल्याणकारी और लिंग माना चिन्ह, लाइट। अच्छा। हाँ, और शिव और शंकर अलग है। शंकर देवता है, शंकर तमोगुणी है। ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा सतोगुणी है और विष्णु रजोगुणी है। सही है। हम- और हुँ, मतलब क्या क्या बातें, मतलब कुछ नहीं जानते, जान के भी ना समझ बन रहे। क्योंकि जो अल्लाह है वो कोई ना कोई तो शक्ति है। सारे धर्मों में माना है कि कोई ना कोई शक्ति है। अब हिंदू धर्म में लिखा है कि 4,32,000 वर्ष है पड़े हुए, पर ये गलत है। 4,32,000 दिन है वो, उसमें कन्वर्ट किया तो 5,000 साल होते। अभी हुँ, 5,000 साल होते। अभी 5,000 साल हो रहे। पर अब इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, जब ये नई दुनिया कब स्टार्ट होगी। पर ये जो हुँ, हिंदू धर्म का है, 4,32,000 वर्ष हो गए। हुँ, 4,32,000 वर्ष हो गए, ये मैं नहीं मानता। 4,32,000 वर्ष हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब दुनिया में देखेंगे कितने भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि अल्लाह भी देखता है, तरस आता है अल्लाह को कि ये मैं 4,32,000 वर्ष कैसे रख दूं इस दुनिया के। इस्लाम में भी हुँ, माना है कि अभी दुनिया का अंत है, क्योंकि अभी ये दुनिया जाने वाली नहीं। परमाणु बम बना दिए, हुँ, कहाँ पे टेररिस्ट अटैक करे, कहाँ पे हुँ, कुछ कर रहे, हुँ, वैसा है। सही है। ठीक है। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आपने तो ये कह दिया कि जो लोग कर रहे हैं गलत, जो कीड़े निकाल रहे हैं हम्म, लोगों के धर्मों में और गलत-गलत बातें कर रहे हैं इंसानों हम्म, के तो ये गलत कर रहे हैं। आपके नज़दीक ये गलत है, बहुत गलत है। बहुत गलत है। पहले तो यही ढूंढना चाहिए कि परमात्मा कौन है। परमात्मा अगर आपको मिला तो फिर बाकी धर्मों में आप कभी भी गलत नहीं निकालेंगे। जो गलत करते हैं, जब एक एक कहावत कहना चाहता हूँ, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, ना हिंदू हुँ, बुरा ना मुसलमान बुरा। हुँ, जो बुराई पे उतर आए, वो इंसान बुरा। हुँ, उससे धर्म हाँ, से कोई मतलब नहीं। अगर वो गलत करता है तो वो धर्म, उसकी वो धर्म गलत नहीं हो सकता, वो इंसान बुरा हो सकता है। सही है। तो ये इनको क्या कोई चीज़ मजबूर करती है कि ये लोग ये सारे काम करते हैं? ये शैतान, मतलब अल्लाह अल्लाह एक निराकार है। शैतान पूरी जगह है, फैला हुआ। माया माया कहते हैं उसको, पूरी हुँ, तरह हुँ, फैली हुई है। तो उसको भ्रमित कर देते हैं। पर उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपने को सिर्फ पहले तो एक मानना चाहिए कि परमात्मा एक है, उसके सिवा मैं इबादत किसी की नहीं करूंगा। मैं सिर्फ शिव के आगे झुकूंगा, यहोवा के आगे झुकूंगा, मैं अल्लाह के आगे झुकूंगा और उस रब के आगे झुकूंगा। बाकी किसी के, पर रिस्पेक्ट रहेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट रहेगी, कृष्ण की भी, श्री कृष्ण भी की रिस्पेक्ट रहेगी, सबकी रिस्पेक्ट रहेगी। पर जो खिलाने वाला है, जो सब कुछ करने वाला, वो अल्लाह ताला है, चलो ठीक है, वो बहुत शुक्रिया परमात्मा है। कुलदीप, आपने इसमें हिस्सा लिया इस स्ट्रीम के अंदर, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अशोक